हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज का जो बेसिकली नोटिफिकेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से है। कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भवन, शास्त्री नगर, जयपुर। दिस इज बेसिकली अ न्यू इनिशिएटिव कार्य मीन्स नॉलेज एग्यूमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स। तो इसका जो लास्ट डेट रहेगा फॉर द एप्लीकेशन वो 31 जनवरी 2025 रहेगा। बेसिकली इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ग्लोबली जो है वो बेसिक साइंसेस में जो बहुत ज़्यादा उसमें फास्ट पेस से जो है वो इंक्रीज हो रहा है एडवांसमेंट। और जैसे उसमें काफ़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ गई, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बीएससी बॉटनी हो गया, बॉटनी सब्जेक्ट, जोलॉजी, लाइफ साइंसेज में हम यही रीड आउट करते थे, वेटनरी साइंसेस। बट अब क्या हो गया है, अब उसका थोड़ा एडवांसमेंट वर्जन आया है, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल साइंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, कोग्निटिव साइंस। इससे क्या है, टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू दीज एडवांस एरियाज इन बेसिक साइंसेज एंड टू वर्क ऑन द न्यू प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ द लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सपर्टीज अवेलेबल at Institute of Eminence, a new program, knowledge augmentation through research in young aspirants. So basically, this is a internship kind of program जिसमें जो है आपके स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, आपको स्किल लर्न करवाया जाएगा। सो ये इनिशिएट हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द राजस्थान जो वहाँ के रेजिडेंट है, रिजाइडिंग है अभी, बोनोफाइड, बेसिकली बोनोफाइड ऑफ राजस्थान। तो ये एप्लीकेबल है किन के लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंसेस स्टडिंग इन स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओनली। सो इसमें क्या है, जो कि अभी गवर्नमेंट जैसे यूनिवर्सिटी होगी अपना राजस्थान में एंड कम्स अंडर, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो वही कैंडिडेट्स जो हैं उसमें स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। रेस्ट अगर आप राजस्थान में रिजाइड कर रहे हैं और बोनाफाइड ऑफ राजस्थान है। सेकंड थिंग, आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, देन यू आर एलिजिबल। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, यू आर नॉट एलिजिबल। आप राजस्थान के बोनाफाइड नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल। मैं पहले इस चीज़ को बता दूँ, स्पेसिफिकली राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए, राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में DBT, IIT, CSIR, DST, आईकर, ICMR एंड अदर फॉर 8 वीक्स ड्यूरिंग समर वेकेशन। सो ये 8 वीक्स की इंटर्नशिप रहेगी एंड दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बेसिकली। तो इसमें जो है 8 वीकेंड का जो है वो फेलोशिप, मीटिंग आउट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग 8 वीकेंड दिए, तो वो दिया भी जाएगा इसमें, ये स्टाइपेंड वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओनली। तो इसमें आप बीएससी सेकेंड और थर्ड ईयर में है, एमएससी फर्स्ट ईयर में है, इंटीग्रेटेड अगर आपका चल रहा है देन सेकंड थर्ड फोर्थ वाले एलिजिबल हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ वाले ही एलिजिबल है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा आपका, प्लान ऑफ वर्क एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पोजीशन सीट एट इंस्टीट्यूट। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? कंप्लीट एप्लीकेशन विद ऑल डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एनेक्सर हैज़ टू बी सबमिटेड बिफोर लास्ट डेट थ्रू ऑफलाइन मोड। After receiving the complete application, a technical committee will evaluate the complete application as per the selection criteria. तो आपको 31 जनवरी से पहले पहले जो है ये ऑफलाइन बेसिकली एप्लीकेशन सेंड करनी है। ऑनलाइन देयर इज़ अ नो प्रोविज़न। एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट कैसे किया जाएगा? टेक्निकल कमेटी होगी जो आपके जिसमें जो है शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वही है, सीट के हिसाब से जो है बाकी सब चीज़ें जो है वो एलोकेट होंगी। तो इसमें अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, नो रिक्वेस्ट विल बी कंसीडर फॉर चेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन। आपने जिस इंस्टीट्यूशन के एक बार ये अप्लाई कर दिया देन आपको जो है उसी में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड इसका ड्यूरेशन 8 वीक्स का, 8 वीक्स का मीन्स मई टू जून 2025 के बीच में रहेगी ये। रिलीज ऑफ फेलोशिप, तो फेलोशिप का रिलीज़ क्या होगा? आप जब आप अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देंगे
मतलब ये है, आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट, एक तो आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी जब आप अपना शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, बट उसके बाद जो है जब रिपोर्ट जो है वो रिसीव कर दी हो जाएगी, मतलब बेसिकली फर्स्ट 4 वीक्स वेरीफाइड बाय द सुपरवाइजर गाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फेलोशिप विल बी रिलीज टू द स्टूडेंट अकाउंट। आप क्या करेंगे लास्ट में, तो चलो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो गई, लेकिन इसमें जो है जो आपकी रिपोर्ट जो है जिस सुपरवाइज़र के अंडर आप काम कर रहे होंगे वो ये रिपोर्ट जो है वो सेंड करेंगे। जब वो रिपोर्ट जो है रिसीव हो जाएगी तो आपको जो है वो स्टाइपेंड मिल जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप पीरियड सक्सेसफुली एंड सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट वेरीफाइड बाय द सुपरवाइजर गाइड, टी एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट विल बी रिलीज टू द स्टूडेंट अकाउंट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम DST राजस्थान विल ऑल्सो बी इशू टू द स्टूडेंट। फिर उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी। आप इफ़ एन स्टूडेंट लीव्स दिस कार्य प्रोग्राम, अगर आप बीच में इसका प्रोग्राम को छोड़ देते हैं पीरियड को विदाउट द कंसेंट ऑफ सुपरवाइजर और गाइड, तो आपको जो है कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिलेगा ना कोई फेलोशिप मिलेगी। तो फर्दर आपको कोई भी क्वेरी है आप जो है डायरेक्टली इस वाली वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, इस वाली मेल पे जो है आपने क्वेरी को ड्रॉप करें, ठीक है। और ये रहा यहाँ पे एनेक्सर 1, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर्म कार्य प्रोग्राम, तो स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए ओनली। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगी, योर फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कौन से आप जो हैं वो कैटेगरी में जो हैं वो बिलोंग करते हैं, एड्रेस आ जाएगा, योर पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी अपनी एक्टिव ही फिल करें, मोबाइल नंबर भी, इंस्टीट्यूशन नेम, कार्य फेलोशिप आप BSc में अभी की MSc में है, देन योर +1 +2 BSc का, अगर MSc में है देन आप बता देंगे अपना फर्स्ट ईयर का यहाँ पे परसेंटेज डिवीज़न। तो इसमें आपको क्या करना है, एक आपको राइट अप करना है, एनक्लोजर्स में आपको क्या ऐड करना है, बेसिकली राइट अप सिर्फ 250 वर्ड्स का होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट किस में है, जैसे लाइफ साइंसेज है फॉर एग्जांपल, तो लाइफ साइंसेज में आपका इंटरेस्ट किस में है बेसिकली, जैसे नैनो बायोटेक्नोलॉजी होगा, मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया, उस वाले अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप ये फेलोशिप क्यों अचीव करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स या फिर कोई थ्योरी हो गया जैसे, है ना, तो आप जिस भी रिसर्च वर्क में जो है स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करना चाहते हो तो वो आप बता सकते हैं, इन जनरल में आपको बताना है। और कैलिब्री इसमें जो है अपना फॉर्मेट रखे, फॉन्ट साइज जो है वो 16 होना चाहिए, वर्ड फाइल में ये बना होगा, जो वर्ड फाइल रहेगी ना उसमें कैलिब्री आप फॉन्ट जो है वो यूज़ करेंगे, साइज़ जो है वो 16 होगा। फॉर स्टूडेंट एप्लीकेशन आपको जो है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर HOD, जो डिपार्टमेंट के HOD रहेंगे उनसे ये होगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, तो वो जो है ये वाला रिकमेंडेशन लेटर जो है वो सेंड करेंगे बाय ऑफलाइन मोड टू द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान भवन, शास्त्री नगर, जयपुर। आपको जो है अपना जितना भी जैसे एनेक्सर 1 हो गया, योर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है ना, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है आप कहाँ सेंड करोगे, ये करोगे आप सेंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान भवन, शास्त्री नगर, जयपुर 302016 पिन कोड रहेगा, राजस्थान, विद क्लियरली मार्क। आप उसके ऊपर क्या मार्क करोगे, कार्य प्रोग्राम DST राजस्थान, सो ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कैंपस में कि ये कार्य फेलोशिप के अंडर जो है ये एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब बेसिकली इसमें 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, अगर आप BSc कर रहे हैं देन आपका फर्स्ट ईयर का, अगर आप MSc कर रहे हैं देन आपका BSc का भी आएगा, MSc का फर्स्ट ईयर का भी आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका बोनोफाइड सर्टिफिकेट भी आएगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो भी आएगा। तो यहाँ पे ये आप क्या करोगे उसके बाद, यहाँ पे डेट हो गया, प्लेस हो गया, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड एड्रेस, इस तरह से जो है अपना मेंशन करके रेफरेंस जो आपके कॉलेज के जैसे रेफरेंसेस रहेंगे वो सब चीज़ें आपने करनी है इसमें, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना जैसे आपके प्रोफेसर है जिनके अंडर अभी आप सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हो तो उनका नेम आ गया यहाँ पे, वो सब चीज़ें करेंगे। ये रहा फॉर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्मेट, जो ये आपके HOD फिल करके देंगे आपको। द नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ गया, नेम ऑफ द टीचर है ना, कौन सी पोजीशन है, इंस्टीट्यूट कौन सा, कोर्स स्टडिंग एंड ईयरिंग, ठीक है, आई नो द एप्लीकेंट फॉर, ये आपके HOD ही फिल करके देंगे ये सब वाला।
तो जो नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन ये सब चीज़ें वही फिल करके देंगे। एप्लीकेंट स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ क्या है, वीकनेस क्या है, वो सब चीज़ें, ये वाला फॉर्मेट भी यहाँ पे है। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप डायरेक्टली जाके लिंक पे क्लिक करें और ये वाला फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड करें। ये लेटर फ्रॉम हेड प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो ये वाला जो है कार्य प्रोग्राम के अंडर जो है लेटर जाएगा, एक स्पेसिफिक लेटर भी जाएगा कैंपस में। तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, ठीक है, डॉटर एमएससी कौन से ईयर में है, जोलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी किस में कर रहे हैं आप, नेम ऑफ द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नेम, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे स्टैंप लगेगी आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट की, एंड नीचे जो है प्रिंसिपल डायरेक्टर या जो एचओडी है उनके साइन होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट ये यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। ये आपकी डिटेल्स होंगी जिसमें जो है आपका क्या आएगा, जो आपकी फेलोशिप होगी वो क्रेडिट होगी इस वाले अकाउंट में। तो अपना जो है बैंक अकाउंट एकदम एक्यूरेट फिल करें, मोबाइल नंबर भी, ईमेल आईडी भी, एंड राइट अप सब्जेक्ट और राइट अप टॉपिक। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लीज़ सेंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट एंड राइट शॉर्ट अप टू द टाइप्ड इन कैलिब्री फॉर्मेट, फॉन्ट मैंने बता दी 16 ही होना चाहिए वर्ड पे, टू ईमेल आईडी karya@dst rajasthan2023@gmail.com। यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे। बेसिकली आप इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, पीडीएफ को, फिर प्रिंट आउट निकालेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को फिल करेंगे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पे अपना जो साइन वगैरह करके इसको वर्ड फाइल को जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, कैलिब्री फॉन्ट साइज रखना है, एंड इस वाली मेल पे जो है वो मेल कर देना। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट मेल, आपको जो है वो इस पे मेल कर देना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप सभी। और लेटर जो डायरेक्टर सर की तरफ से जाएगा वो एक अलग से जाएगा कैंपस के लिए ऑफलाइन, ठीक है। और रेस्ट ये वाला जो है आप इसको फिल करके सेंड करोगे कैंपस वाले उसमें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड आप जो है इस वीडियो को शेयर करें अपने बैचमेट्स में जो भी अभी फेलोशिप को अवेल करना चाहते हैं। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आपको काफ़ी अच्छे सुपरवाइजर्स के अंडर जो है काम करने को मिलेगा एज पर योर रिसर्च इंटरेस्ट एरिया। सो ऑल द बेस्ट, एंड आपको कोई क्वेरी हो गया आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी क्वेरी को मेंशन करें, एंड stay connected with me, support me. Please like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. So thank you so much, everyone. Thank you.